ये कहानी है एक ऐसी खूबसूरत लड़की की जिसको किडनैप करके 3 भाइयों ने मिलकर उसके साथ जबरदस्ती गंदा काम किया और इतना टॉर्चर किया जिससे वो मर जाए। लेकिन क्या फिर वहां से वो बचकर आ पाती है या नहीं, देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। और इस कहानी का पार्ट 1 हमने पहले ही चैनल में अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक आपको पिन कमेंट पर मिल जाएगी। और आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स के डिमांड पर हम पार्ट 2 भी लेके आए हैं। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम केटी नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करती है, लेकिन उसका सपना एक मॉडल बनने का था। और जब ये बात केटी अपनी एक दोस्त को बताती है तो उसकी दोस्त उसे फोटोशूट करवाने का सलाह देती है, जिस पर केटी कहती है कि क्या तुम किसी अच्छे फोटोग्राफर को जानती हो? तो वो कहती है कि मैं जानती तो हूँ, लेकिन वो फोटोग्राफर एक सेशन के लगभग 2000 रुपए मांगते हैं। ये सुनकर केटी थोड़ी निराश हो जाती है क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं होते। इसके बाद वो शाम को जब घर जा रही थी तो रेस्टोरेंट के नोटिस बोर्ड पर फ्री मॉडलिंग फोटोशूट का एक एड देखती है। तो केटी वहां से नंबर लेकर अपने घर की ओर निकल जाती है। इसके बाद घर जाकर जब वो उस मॉडलिंग कंपनी में फोन लगाती है तो वो कहते हैं कि तुम्हें पहले हमें एक पिक्चर भेजना होगा। तो वो भेज देती है, जिसके बाद वो उसे कल 10 बजे आने के लिए कहते हैं। अब अगली सुबह केटी उस फोटोशूट वाली जगह पर पहुंचती है जहां पहले से ही फोटोशूट चल रहा था। और वहां जाकर केटी की मुलाकात 3 लड़कों से होती है जिनके नाम होते हैं इवन, जॉर्जी और निक। अब यहाँ पर केटी फोटोशूट के लिए अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा ड्रेस लेकर आई थी, जिनमें से इवन एक ड्रेस को सिलेक्ट करता है और उसे चेंज करके वही ड्रेस पहनने को कहता है। इसके बाद वो ड्रेस चेंज करके आती है और उसका फोटोशूट होता है। लेकिन बाद में इवन उसकी कुछ फोटोज शूट के बाद रुक जाता है और केटी से थोड़ी और छोटी ड्रेस पहनने को कहता है। लेकिन केटी को ये सही नहीं लगता, इसलिए वो मना कर देती है। पर इवन उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि मॉडल बनने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है, और अगर तुम्हें मॉडल बनना है तो तुम्हें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन केटी को ये सब बिल्कुल भी सही नहीं लगता, इसलिए वो वहां से सॉरी कहकर चली जाती है। अब अगली सुबह जब केटी जॉगिंग से आती है तो कोई उसके दरवाजे पर नॉक करता है। तो केटी दरवाजा खोलकर देखती है तो वहां जॉर्जी होता है, जो उसे एक पेन ड्राइव देने आया था जिसमें केटी की फोटोज है। लेकिन केटी मना कर देती है और कहती है कि मुझे फोटोज नहीं चाहिए। पर जॉर्जी कहता है कि ये फोटोज बहुत अच्छे आए हैं और हमने तुम्हारी प्राइवेसी ध्यान में रखते हुए अपने ड्राइव से फोटोज डिलीट कर दिए हैं। जिसके बाद केटी पेन ड्राइव लेकर दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि असल में जॉर्जी ने झूठ बोला था कि उसके फोटोज डिलीट कर दिए गए हैं, क्योंकि वो केटी की फोटोज देख रहा था और उसे मन ही मन केटी पसंद आ गई थी। वहीं हम केटी को देखते हैं जो रात में ब्रश करके अपने रूम में सो जाती है। लेकिन रात में जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि जॉर्जी उसकी फोटो ले रहा है। ये देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसे बाहर निकलने को कहती है। लेकिन जॉर्जी उसकी बात नहीं सुनता, इसलिए वो एक इलेक्ट्रिक गन से उस पर अटैक कर देती है, जिससे जॉर्जी नीचे गिरकर कांपने लगता है। तो केटी वहां से बाहर भागने लगती है, लेकिन बाहर निकलने से पहले ही जॉर्जी आकर उसे पकड़कर फिर से घर के अंदर ले आता है और उसकी सर फ्लोर पर मार मार कर उसे अधमरा कर देता है। उसके बाद उसके मुंह में एक कपड़ा डाल देता है और वायर लेकर उसके हाथ पैर बांधकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन ये सब हलचल सुनकर केटी की पड़ोसी वहां आ जाता है और उसके आते ही जॉर्जी उस पर हमला करके उसे बेरहमी से मार देता है। इसके बाद वो दरवाजा लॉक करके केटी के साथ जबरदस्ती गंदा काम करने लगता है। केटी जोर जोर से चिल्ला रही होती है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता और अपना हवस पूरा करके ही रुकता है। अब ये सब होने के बाद जॉर्जी को एहसास होने लगता है कि उससे जल्दबाजी में कितनी बड़ी गलती हो गई। इसीलिए वो कॉल करके अपने दोनों भाई इवन और निक को बुलाता है। और जब वो वहां आते हैं तो इवन सबसे पहले तो जॉर्जी पर बहुत गुस्सा होता है कि तूने ये किया कांड कर दिया है। लेकिन फिर इवन प्लास्टिक के बैग लेकर दोनों को हाथ में पहनने के लिए कहता है और घर के सभी सामान पहले जैसा ही सेट करके सभी जगह से जॉर्जी के फिंगरप्रिंट्स भी मिटा देता है। और इसके बाद जॉर्जी ने जिस चाकू से केटी के पड़ोसी को मारा था, वो चाकू केटी के हाथ में देकर फिर से उस चाकू को उसके पड़ोसी की डेड बॉडी के पास में रख देता है, ताकि सबको ये लगे कि केटी ने ही अपने पड़ोसी को मारा है। इसके बाद वो केटी को जबरदस्ती ड्रग्स खिलाकर बेहोश करके तीनों उसे गाड़ी में डालकर कहीं लेकर चले जाते हैं। इसके बाद जब केटी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि होश आने से पहले ही निक उसके साथ गंदा काम कर रहा है
और वो बहुत ही बुरी तरह से बंधी हुई हैं। पर तभी जॉर्जी वहां आ जाता है और निक को केटी से दूर कर देता है, जिसके बाद केटी प्यास के मारे पानी पानी कहने लगती है। लेकिन निक बेरहमों की तरह केटी के ऊपर पेशाब कर देता है। तभी जॉर्जी उसे फिर से रोकने लगता है, जिससे दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। और तभी वहां ईवन आकर दोनों को रोक लेता है, जिसके बाद तीनों भाई केटी को वहीं रखकर चले जाते हैं।